देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी ने अभी हाल ही में जीत का परचम लहराया और संदेश दे दिया कि कांग्रेस दूर दूर तक कहीं खड़ी नहीं है। कांग्रेस के लोग बस हो हल्ला कर रहे हैं। पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और राजनीतिक दूरदृष्टि ने कांग्रेस को हमेशा से ही परेशान किया है, करे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो चुनाव खत्म होते ही विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। विरासत में मिलने वाली राजनीति को वह तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ में कांग्रेस को भी और अपने राजनीतिक भविष्य को भी। लेकिन पीएम मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस डाल डाल चलती है तो बीजेपी पात पात, यानी हर बार 2 कदम आगे। कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनाव में की गई मेहनत से हुई थकान और मिली हार को आराम कर भुलाने की कोशिश कर ही रही थी। तब तक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 और कश्मीर के लोगों का जीवन को आसान बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने संसद में ऐसे 2 कानून पास करा लिए जो जुड़े तो कश्मीर से हैं, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिला है, राजनीतिक तौर पर भी और लोगों को बेहतर जीवन देने के स्तर पर भी। यही तो है मोदी मैजिक, एक तीर और कई निशाने। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बड़ा खेला कर दिया है। लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। वहीं चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल उनके अधिकार दिलाने का काम करेगा, उन्हें प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। मतलब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए बिल पास करवाकर मोदी सरकार ने नया इतिहास रच दिया है। अमित शाह ने सदन को बताया कि कश्मीर विधानसभा में एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 विधेयकों में से एक में कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 लोगों को विधानसभा में नामांकित किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो उन्हें अपने देश में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 46,631 परिवार अपने ही देश में विस्थापित हो गए। ये विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है, ये विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है। सरकार ने सदन में बिल पेश करते हुए बताया कि विधेयक वर्षों से अधिकारों से वंचित विस्थापितों और सम्मान के लिए लड़ रहे वर्ग को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही इससे राज्य की राजनीतिक भेदभाव को भी खत्म किया जा सकेगा। इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कश्मीर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से की गई 2 गलतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली गलती ये थी कि हमारी सेना जीत रही थी और नेहरू ने सीज फायर कर दिया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। उनकी दूसरी गलती ये थी कि जम्मू कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।